डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत ओमान रिश्तों में नया मोड़, आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन, पीएम मोदी की सुल्तान हैतम से द्विपक्षीय बैठक, व्यापार निवेश को मिलेगा बड़ा बल। लोकसभा में आज प्रदूषण पर अहम चर्चा, प्रियंका गांधी करेंगी शुरुआत। वीबीजी रामजी बिल पर 14 घंटे बहस के बाद विपक्ष का विरोध जारी। एक 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत राजस्थान में खातों में पहुंची 17,000 की सब्सिडी, सोलर पैनल को बढ़ावा। जयपुर पहली बार भूकंप के हाई रिस्क जोन में, अलवर भिवाड़ी भी रेड कैटेगरी में शामिल, सैकड़ों पुरानी इमारतों पर खतरे की चेतावनी। और राजस्थान में कोहरे के साथ बढ़ी ठंड, शेखावाटी समेत कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कपकपी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर के गणेशम रिजॉर्ट में 20 और 21 दिसंबर को एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर की 37वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। एसपी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की मेजबानी में होने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के 500 से अधिक विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस दौरान 78 डॉक्टर्स डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के आधुनिक उपचार और नवीनतम जांच विधियों पर व्याख्यान देंगे। सम्मेलन में सिंपोजिया और वर्कशॉप्स के जरिए युवा चिकित्सकों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में हो रही नवीनतम रिसर्च को आम जनमानस के बेहतर इलाज के लिए साझा करना है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या जो यंग डॉक्टर्स हैं, यंग फिजिशियंस हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जो शोध कार्य कर रहे हैं अपने, वो भी अपने शोध कार्य जो है पेपर और पोस्टर के रूप में अपने प्रेजेंट करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या जो यंग डॉक्टर्स हैं, यंग फिजिशियंस हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जो शोध कार्य कर रहे हैं अपने, वो भी अपने शोध कार्य जो है पेपर और पोस्टर के रूप में अपने प्रेजेंट करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आचार्य तुलसी कैंसर विंग में भर्ती मरीज को गलती से गलत खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। समय रहते परिजनों को जानकारी मिलने से मरीज की जान बच सकी। घटना के समय मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मीडिया को देखकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा और एचओडी डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल पहुंचे। प्रबंधन ने जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे पेशेंट इसी वार्ड के अंदर एडमिट था, तो हमारे पेशेंट के पास वाले के अंदर यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप था उससे अलग है ओके दूसरा ब्लड ग्रुप लगा दिया। जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वार्ड के पूरा इतना बड़ा वार्ड है जिसके अंदर 100 से 200 पेशेंट है। आप सोच सकते हैं पीजीएम कितना बड़ा वार्ड है। इसके अंदर देख सकते हैं आप, इधर कोई नहीं है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये हालात है। इस जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर से रिपोर्टिंग स्टाफ ने बात की थी, तो रिपोर्टिंग स्टाफ से डॉक्टर से बात करते हुए डॉक्टर भाग गए। क्यों? उसने जिम्मेदारी नहीं ली। इसके अंदर कौन लेगा? पूरा देख सकते हैं आप, खाली है। 100 से 200 कैंसर के पेशेंट है, जिनकी हालात आप सोच सकते हैं कितनी क्रिटिकल होगी। फिर भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा पूरी? ये बताओ आप सब। हमारे पेशेंट इसके राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीना ने महू इब्राहिमपुर में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यूडीआईडी कार्ड, एनसीडी व टीबी स्क्रीनिंग, एएनसी जांच और टीकाकरण जैसी सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। सीएमएचओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिले। शिविर में सेवाओं की गुणवत्ता और प्रगति पर भी विशेष जोर दिया गया।
जोधपुर में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है और ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि कुल पंजीकृत मतदाताओं में से लाखों फॉर्म जमा हुए हैं और अधिकांश की मैपिंग पूरी हो चुकी है। कुछ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए भी गए हैं, जिसमें मृतक, स्थानांतरित और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। सरदारपुरा में सबसे अधिक और औसिया में सबसे कम नाम हटे हैं। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाता आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति सही पाए जाने पर नाम पुनः जोड़े जाएंगे। जो लोग पिछली एसआईआर सूची से मैप नहीं हो पाए, उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाना भी अनिवार्य होगा। सरदारपुरा में 2,69,574 मतदाता थे। उनमें से 2,12,765 मतदाताओं के फॉर्म वापस आ गए। 56,809 मतदाताओं के फॉर्म नहीं है। जोधपुर के अंदर जोधपुर सिटी के अंदर 2,04,322 मतदाता थे। इनमें 1,61,669 मतदाताओं के फॉर्म वापस आ गए। 42,653 फॉर्म हमारे पास में वापस नहीं है। सूरसागर में 3,02,467 फॉर्मों में से 2,50,029 फॉर्म वापस आए। 52,438 फॉर्म वापस नहीं आए। लूनी के अंदर 3,51,458 फॉर्मों में से 3,09,324 फॉर्म वापस आए। 42,134 फॉर्म नहीं है। और बिलाड़ा विधानसभा के अंदर 2,97,007 फॉर्मों में से 2,79,105 फॉर्म वापस आ गए। 17,902 फॉर्म नहीं है। सरदार जोधपुर में आईसीएआई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन स्वर्णिम होराइजन राइज बियॉन्ड लिमिट्स का आयोजन होटल मधुरम रॉयल में किया जाएगा। ये सम्मेलन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वित्तीय विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स को साझा मंच पर लाने का उद्देश्य रखता है। इसमें बदलते कानून, नई तकनीक और वैश्विक आर्थिक परिवेश पर चर्चा होगी। डॉक्टर विनीत कोठारी मार्गदर्शन देंगे और प्रतिभागियों को न्यायिक सोच, विधिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक नैतिकता की जानकारी मिलेगी। सम्मेलन में आईसीएआई के प्रमुख सदस्य सीए सतीश कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे। आप सभी सीए मेंबर्स के लिए 17 और 18 दिसंबर को जोधपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। फिर मधुरम रॉयल होटल पाल बालाजी के सामने सुबह 17 और 18 दिसंबर 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होने वाली है। मैं आप सभी से प्रेस का स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर ब्रांच द्वारा आईसीएआई की जोधपुर ब्रांच द्वारा 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वर्णिम होराइजन आयोजित की जा रही है। इस 2 दिनों में हम इनकम टैक्स, जीएसटी, एमएसएमई, एआई, न्यू अपॉर्चुनिटी और सब पे सेशंस रखे हैं। हमने 12 सेशन के करीब सेशंस हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।